एपिसोड 65 की शुरुआत जान से होती है। वो कार लेकर घर पर पहुंच जाता है। इतने में ही उसे किसी का कॉल आता है तो वो घर के बाहर ही बातें करने के लिए रुक जाता है। फिर सीन सनम और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहां सनम एमरे से कहती है, आप ये माइंड गेम्स क्यों खेल रहे हैं? आपको गेम ही खेलना है तो फ्री फायर खेलिए, पबजी खेलिए, मेरे जान के दिल के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? तो एमरे कहता है, अपने काम से काम रखो सनम। तो सनम कहती है, वो एजेंसी मेरी भी है। तो एमरे कहता है, देखो सनम, मेरे भाई से इस बारे में कुछ भी मत कहना। तो सनम कहती है, आखिरकार आपने कन्फेस कर ही लिया, मुझे अब क्या करना है मुझे पता है। ऐसा कहकर सनम घर से बाहर चली जाती है और वो जैसे ही आगे जाती है वैसे ही जान फोन रखकर पलटता है और फिर घर में चला जाता है। फिर अंदर आने के बाद जान एमरे से डिनर पर चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है। फिर जान एमरे को बताता है, आज ऑफिस में नए कैमरास लगाए गए हैं और हमें ये पता चला कि आइलिन का हाथ था। तो आइलिन का नाम सुनकर एमरे जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। फिर रात हो जाती है और सीन सनम की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां मिल्की वे लायला को इशारे में पूछती है कि कैसा गया आज का दिन। तो लायला निहात पापा से कहती है, पापा मम्मी आपसे पूछ रही है कि आपका दिन कैसा गया। तो निहात पापा कहते हैं, अरे कैसा जाएगा, तुम्हारी माँ तो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। तो मिल्की वे इशारे में कहती है, लायला मैंने तुम्हारे पापा के लिए नहीं, ये सब तुम्हारे लिए कहा था। तो सनम कहती है, अरे हाँ मम्मी, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था, पर मॉम आप मुंह से बोलिए ना, मुझे और डैड को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आप अपने पति परमेश्वर को माफ क्यों नहीं कर देती? तो मिल्की वे इशारे में लायला से कहती है, अरे वो पति है तो क्या करूं, मैंने भी इस घर के लिए कई सैक्रिफाइसेस किए हैं। ऐसा कहकर मिल्की वे टेबल पर हाथ पटकती है। तो सनम कहती है, मैं समझ गई, वो बोल रही है कि शांत बैठ जाओ वरना टेबल तोड़ दूंगी। तो मिल्की वे अपनी आंखें उचकाती है। तो सनम कहती है, माँ तुम्हें कथक करना है क्या, गाना बजा दूं? तो लायला कहती है, बस करिए, हम कोई ट्रांसलेटर नहीं है जो हर चीज ट्रांसलेट करे आप लोगों के लिए। तो सनम कहती है, बस लगता है मेरा पेटू भर गया, पापा मम्मी का प्यार जिंदाबाद, अब मैं चलती हूँ। तो मिल्की वे फिर से इशारा करती है, तो उसके इशारे बंद करवाने के लिए लायला निहात से कहती है, पापा मम्मी आपको आई लव यू बोल रही है। तो ये सुनकर निहात पापा शर्माने लग जाते हैं। फिर सीन जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहां वो साथ में वीडियो गेम खेलते हैं और जान जीत जाता है। फिर जान एमरे से कहता है, चलो सो जाओ, मुझे नींद आ रही है और हाँ, कल से तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। ऐसा कहकर जान सोने चले जाते हैं। तो इतने में ही एमरे को माँ का फोन आता है, तो वो माँ से कहता है, हाँ माँ सब ठीक है, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, गुड नाइट मॉम। फिर सीन लाला और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम लाला को बताती है कि दीदी मैंने उस दिन मिस्टर एमरे को डेरन के रूम में उस गोल खिलौने के साथ खेलते हुए देखा था। तो लाला कहती है, तो क्या सनम, हाँ हो सकता है कि वो खिलौना उन्हें पसंद आ गया हो, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गए हो। वैसे भी वो इस एक्सीडेंट में मरते मरते बचे हैं, तो वो अब अपने भाई को धोखा देने का रिस्क क्यों उठाएंगे? तो सनम कहती है, हाँ दीदी मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं सीधे उनसे सवाल पूछने उनके घर पर चली गई। तो उन्होंने मेरे सामने ये कन्फेस कर लिया कि वो खिलौना उन्होंने आइलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाया था, और तो और उन्होंने मुझे धमकी तक दी कि मैं ये मिस्टर जान को ना बताऊं। तो लायला ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और सनम से कहती है, सनम अगर ऐसा है तो फिर तुम मिस्टर जान को सब बता दो। फिर वो दोनों भी गले लग जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनम से कहती है, तुम अभी के अभी मिस्टर जान को बता दो, मैं अभी मिस्टर एमरे से बात करती हूँ। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान से कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है, शायद आप ये जानकर हर्ट हो जाएंगे, पर फिर भी मुझे ये आपको बताना ही पड़ेगा। वो स्नो स्पीयर वो मिस्टर एमरे ने लिया है। तो जान कहता है, अच्छा ऑल राइट। तो सनम कहती है, क्या हुआ, आप ये जानकर सरप्राइज नहीं हुए? तो जान कहता है, हाँ नहीं हुआ, क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी पता है।
तो सनम पूछती है कैसे? तो जान को कल रात वाली बात याद आती है जहां एम्ब्रे ने उसे स्नो स्पीयर देते हुए कहा था, भाई ये कल मैंने ऑफिस से ले लिया था। तो जान कहता है यही तो है वो कैमरा, पर इसका क्या मतलब है? तुमने ये ऑफिस से क्यों चुराया? हाँ। तो एम्ब्रे कहता है भाई काम डाउन, ये सब बताता हूँ। जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था तब सब लोग जासूस ढूंढ रहे थे और मुझे आइलिन पर शक हुआ। तो जान कहता है हाँ ये उसने ही किया है। तो एम्ब्रे कहता है हाँ ये उसका ही काम है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया, फिर मैंने उसकी वीकनेस यूज की तो उसने मुझे सब बता दिया। तो जान कहता है एम्ब्रे एम्ब्रे पर तुमने ये क्यों किया? तो मुझे भी तो बता सकते थे ना। आइलिन को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ। तो अच्छा उसे पता है? तो एम्ब्रे कहता है हाँ उसे पता है, पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया। भाई मैं और करता भी क्या? हाँ मैं हमारी खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी तुम पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हो तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो जान कहता है ठीक है, नहीं करते हैं कुछ भी, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज उस औरत को अब हमारी जिंदगी से निकाल दो एम्ब्रे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जान सनम से कहता है मुझे नहीं लगता अब वो मुझे धोखा देगा। तो सनम कहती है मिस्टर जान मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एम्ब्रे हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। तो जान कहता है सनम ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे लेकर तुम्हारा एम्ब्रे पर से भरोसा उठ रहा है, पर मैं पास्ट की बातें भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ सनम। फिर सीन लायला और एम्ब्रे पर शिफ्ट होता है जहाँ लायला एम्ब्रे को भाव नहीं देती है। तो एम्ब्रे उससे पूछता है क्यों, क्या कुछ हुआ है क्या? तो लायला कहती है कुछ नहीं हुआ है, बस आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। शायद आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपने भाई के साथ गेम्स नहीं खेलेंगे, पर आपके ये शैतानी प्लान्स तो बंद ही नहीं होते हैं। आप इतने बुरे इंसान निकलेंगे मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा कहकर लायला वहाँ से जा ही रही होती है कि एम्ब्रे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो लायला से कहती है दीदी मिस्टर जान को सब पहले से ही पता था, मिस्टर एम्ब्रे ने कल रात उनको सब बता दिया था। तो लायला कहती है फिर क्या हुआ, क्या वो जासूस है? तो सनम कहती है नहीं, उन्होंने कहा ये सब आइलिन ने किया था, पर मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो लायला कहती है मिस्टर एम्ब्रे गिल्टी है या नहीं सनम? तो सनम कहती है मुझे नहीं पता दीदी, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं है। तो लायला कहती है पागल हो गई हो क्या सनम? तुम्हारे कारण मैंने मिस्टर एम्ब्रे को ना जाने क्या क्या बोल दिया, अब उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी मैं? तो सनम कहती है दीदी वो पर्सन गिल्टी है क्योंकि उसने मुझे मिस्टर जान को ना बताने की धमकी दी थी। तो लायला कहती है सनम शायद उनको ये बात खुद ही मिस्टर जान को बतानी होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें धमकी दी और कुछ नहीं है। तो सनम कहती है हाँ मेरी ही गलती है। ऐसा कहकर सनम वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे और मोज़ो पर शिफ्ट होता है जहाँ मोज़ो कहता है अरे आंटी ये क्या है, ये तो बच्चों की किताबें हैं, लोग हमें उनके बच्चों की किताबें डोनेट कर रहे हैं, पर ऐसा कौन करता है? मुझे तो लग रहा है कि हम लाइब्रेरी नहीं कोई किंडरगार्टन स्कूल खोल रहे हैं। तो इतने में ही मिल्की वे के लिए ट्रक भर के किताबें आती हैं जो जान उसके लिए भेजता है। तो ये देखकर मिल्की वे बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एहसान और आयसुन पर जहाँ किताबों से भरी ट्रक देखकर आयसुन एहसान से कहती है अरे ये मिल्की वे की लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर एहसान ये लाइब्रेरी ओपन नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा करो कि मिल्की वे बर्बाद हो जाए। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ शूट के लिए कुछ मॉडल्स आते हैं तो गुलीज उन पर भी लाइन मारना शुरू कर देती है। फिर इतने में ही सनम वहाँ से गुजरती है तो एक सिनार नाम का मॉडल उसे कहता है सनम। तो सनम कहती है अरे सिनार तुम, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम कैसे हो? तो ये सब देखकर जान वहाँ आ जाता है। तो सनम कहती है मिस्टर जान इससे मिलिए, ये है सिनार मेरे बचपन का दोस्त। तो जान कहता है वाह बचपन का दोस्त? तो सिनार कहता है हाँ सनम हमेशा बचपन में मेरे साथ ही मस्ती करती थी। तो सनम कहती है हाँ हम बहुत ही शरारती थे।
तो सिनार सनम से चिपकते हुए कहता है, और हाँ, तुम उस रेड शॉर्ट्स में काफ़ी हॉट लगती थी। तो जान कहता है, तुम शॉर्ट्स भी पहनती थी? अच्छा, मुझे पता नहीं था। वैसे वैसे वो कितना शॉर्ट था? हाँ। तो सनम कहती है, अरे वो घुटनों के नीचे तक लंबा था, काहे की शॉर्ट? पर तुम सिनार, सब लड़कियां तुम पर मरती थी और मैं भी। तो ये सुनकर जान जलन के मारे कहता है, अच्छा तो तुम भी मरती थी, तुम आशिक थी? तो सनम कहती है, अरे आशिक नहीं थी मैं, वो लड़कियां थी आशिक। तो सिनार कहता है, सनम तो फिर कॉफ़ी पर कब चल रही हो तुम? तो इतने में ही जान कहता है, नहीं सनम, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें ड्राइविंग के लाइसेंस लेने हैं। तो सनम कहती है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। तो सिनार कहता है, कोई बात नहीं, फिर हम बाद में मिलते हैं। तो सनम कहती है, ओके। फिर सनम सिनार को गुड बाय किस दे ही रही होती है कि जान बीच में आ जाता है और सनम गलती से जान को किस कर देती है। तो जान जेजे से कहता है, जेजे जाओ, तुम सिनार को अंदर ले जाओ। तो जेजे उसे अंदर लेकर चला जाता है। जान सनम से कहता है, ये क्या कर रही थी? हाँ, तुम उसे चुम्मा दे रही थी, वो भी ऑफिस में? कोई दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? तो सनम कहती है, अरे आप भी तो जानसू के साथ ऐसा करते हैं, मैंने कभी कुछ किया है क्या? तो वैसे भी वो मेरा नॉर्मल दोस्त है, आप मेरे स्पेशल दोस्त है। तो जान कहता है, अच्छा मैं स्पेशल हूँ, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कैसे? तो सनम कहती है, अरे मुझे नहीं पता, आपने ही तो कहा था कि मैं स्पेशल हूँ, क्या आप बता सकते हैं कैसे? आप नहीं बताएंगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी। फिर वो लंबे समय तक तू मैं करके राइड पर चले जाते हैं। फिर सीन आइलिन और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहां आइलिन फ़ोन पर एमरी को धमकी देकर मिलने बुलाती है और वो स्नो स्पीयर उससे मांगती है। तो एमरी कहता है, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने वो जान को दे दिया है। ऐसा कहकर एमरी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन ओस्मान, गुलीज और डेरन पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन अपने एक फ्रेंड की कास्टिंग एजेंसी का कार्ड ओस्मान को देती है और कहती है, ओस्मान तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम्हारा सिलेक्शन तो किसी भी एजेंसी में आसानी से हो सकता है। ऐसा कहकर डेरन वहाँ से चली जाती है। फिर इतने में ही वहाँ एमरी आ जाता है। ओस्मान उसे देखता है और लायला एमरी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। तो एमरी कहता है, मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगा लायला, तुम्हें मेरे साथ लंच पर चलना पड़ेगा। तो लायला हाँ कह देती है और ओस्मान उसे दूर से देखकर बस अफसोस करते रह जाता है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम बार बार स्कूटर चलाते वक्त मिरर में रास्ता नहीं बल्कि जान को देखती है। तो जान उसे उतार देता है और कहता है, सनम गाड़ी पीछे देखकर नहीं आगे देखकर चलाते हैं। ऐसा कहकर जान सनम को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा प्रोटेक्शन का सामान उसे पहना देता है, जिसमें सनम पूरी निंजा गर्ल लगती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो मुजो के साथ मिलकर लाइब्रेरी ओपनिंग की तैयारियां कर रही होती हैं। मीठा, खट्टा, तीखा सब अरेंज कर रही होती है। इतने में ही वहाँ मेली हाथ आती है। फिर निहात पापा भी वहाँ तैयार होकर बड़ा सा बुके लेकर आ जाते हैं। तो मेली हाथ कहती है, वाह वाह, तुम्हारा पति आज कितना हैंडसम लग रहा है मिल्की वे, बड़ा सारा बुके लेकर आया है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। तो मिल्की वे कहती है, हाँ गलती भी तो बड़ी की है, इसलिए बड़ा बुके लाया है। फिर निहात सबके सामने मिल्की वे से माफ़ी मांगता है। तो सारे मोहल्ले के लोग भी कहते हैं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, पर मिल्की वे माफ़ नहीं करती है। तो मिल्हात उसे कहती है, मिल्की वे तुम ये उसके साथ अच्छा नहीं कर रही हो। फिर सीन ओस्मान और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस्मान लायला से कहता है, तो तुम चल रही हो ना, आज तुम्हारी मॉम की लाइब्रेरी की ओपनिंग है। तो लायला कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैंने तो मिस्टर एमरी के साथ जाने का वादा तक कर दिया है ओस्मान। अगर मैं लाइब्रेरी ओपनिंग में नहीं भी आई तो वैसे भी मॉम को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो ढेर सारे लोग आए होंगे, तो तुम सब संभाल लेना। तो ओस्मान चिढ़कर कहता है, हाँ तुम यहीं रुको मिस्टर एमरी के पास, उनका काम करो, तुम उन्हें संभालो, अपना ऑफिस संभालो, डोंट वरी, मैं तो ये सब करने के लिए ही पैदा हुआ। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है। वो लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं तो मिल्की वे जान का स्वागत करती है, पर जान मुजो के हाथ में से टेबल ले लेता है और सारी अरेंजमेंट करने में लग जाता है। तो मुजो कहता है, लो सब कुछ खत्म होने के बाद ये अभी आया है और 2-4 काम करके ये अब मेरी सारी तारीफें लूट लेगा। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो सनम से कहती है, लायला कहाँ है? तो सनम कहती है, पता नहीं।
तो मिल्की वे उसे कॉल करती है और कहती है, लायला तुम जहाँ कहीं भी हो बस 2 मिनट में अपनी माँ के पास आ जाओ। मैं हमेशा तुम्हारी सक्सेस में तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ, तो अब तुम्हें भी मेरे साथ खड़ा रहना होगा। तो लायला कहती है, माँ मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो मिल्की वे कहती है, तुम्हारे बॉस तो यहाँ आ गए, उनसे भी ज़्यादा बिजी हो क्या तुम? तो लायला कहती है, क्या क्या मिस्टर जान वहाँ पर है? तो मिल्की वे कहती है, हाँ यहीं पर है, तुम्हें आना है तो आओ, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहकर मिल्की वे फ़ोन कट कर देती है। फिर एमरी कहता है, लाला तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हाँ मेरा भाई वहीं पर है, तो चलो हम भी चलते हैं। तो ये सुनकर लाला बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे कहती है, मिस्टर एमरी आज बिल मैं पेड करूँगी। तो अब आगे क्या होगा? क्या मिल्की वे की लाइब्रेरी की ओपनिंग शांति से हो पाएगी या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।